है एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पे बात कर लिया कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज करंट अफेयर पे बात करने वाले हैं कि ये टॉपिक कुछ कह सकते हैं हॉट टॉपिक है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो ये वाले टॉपिक जो मैं लिखूंगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसे अपना लिख लेना, मैं जैसे ही बोलती जाऊंगी। और आप इसे करंट अफेयर जब भी आएगा तो उसको साइड में आप लिखते चलेंगे, एक कॉपी लेंगे और वहाँ लिखेंगे जैसे पहला है सूचकांक, तो पूरा ऐसे ही लिखते चलेंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया है, अब आप इसी फॉर्मेट में करंट अफेयर लिखेंगे। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि इस करंट अफेयर में है क्या। और वीडियो मैं जैसे 2 दिन का गैप हो गया नहीं लेके आ पाई, तो जैसे आप लोगों को पता है कि अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैं वीडियो जो आप लोग रिकमेंड करते हैं वो जरूर लाती हूँ, भले 1 दिन का गैप हो जाए, बट अभी आप लोगों ने करंट अफेयर के लिए बोला था तो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसको लाना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। और ये मैंने अलग अलग जगहों से निकाल के प्रीवियस ईयर देख के फिर इसे तैयार किया है, तो आप इसे देखें। तो चलो अब इसे देखते हैं। जैसे कि करंट अफेयर में आप लोगों को मालूम है कि अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 20 से 22 क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार, ट्रेंड के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और उसके बाद जो है पहला टॉपिक जैसे सूचकांक है, जो कि आप सबको पता है, सूचकांक हुआ, रिपोर्ट हुआ, रैंकिंग हुआ और आर्थिक घटनाक्रम। जैसे सूचकांक में कि कौन सा सूचकांक कितना है भारत का, उसके बाद रिपोर्ट कोई आती है जैसे WHO की रिपोर्ट आई, रैंकिंग क्या है भारत की। तो इन सबसे जो भी रैंकिंग सूचकांक ये वाले हैं ये जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको इसको साइड में लिखना ही है। उसके बाद सम्मेलन होता है, आयोजन होता है, उसकी बैठकें होती हैं, जैसे कि अभी G20 हुआ या फिर G7 का भी हुआ, जैसे बहुत ज्यादा जो होते हैं ना सम्मेलन वगैरह, वो सारे आपको याद करने हैं। दूसरा हो जाएगा आपका सम्मेलन, आयोजन और बैठक, ये तीनों इसी में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक आपका है संस्था। पहला अपने भारत में कुछ XYZ खोला गया, ठीक है, या विदेशों में पहला खोला गया। तो जो प्रथम शब्द आ जाए ना, जिस भी आगे पहली महिला चुनी गई, ऐसे करके आते हैं ना न्यूज, तो जो भी पहले लग जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले को कभी इग्नोर नहीं करना है। तो ये सब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है छठे में पुस्तक और लेखक, किसी ने कोई पुस्तक लिखी जो अभी लॉन्च हुई हो, इस तरह की कुछ चीज़ें आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद व्यक्ति की कोई नियुक्त हुआ हो या कोई व्यक्ति की निधन हुआ हो या फिर मतलब कि पदस्थापना हुआ हो, कहीं पर पद पर वो आया हो, तो जैसे कि ये ज़रूर याद रखना है। तो आप लोगों को इसका आइडिया तो होगा ही। कोई जैसे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसका निधन हो जाता है, नेता होता है या फिर गायक होता है, सिंगर है, तो ऐसे व्यक्ति को भी याद कर लेना। उसके बाद जो है आप कृषि उत्पादन में मतलब कि इनपुट आउटपुट जैसे आता नहीं है कि हम किस देश को कितना भेज रहे हैं, या सबसे ज़्यादा हमारा आयात किस देश से है, निर्यात किस देश से है, दाल ज़्यादा हम देते हैं या फिर हम मंगवाते हैं, और भंडारण याद करेंगे। उसके बाद खनिज, ये भारत के सापेक्ष में भी, और हम बाहर से भी देखेंगे कि हम कितना किससे क्या लेते हैं, तो उसके सापेक्ष में। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक दिवस और थीम, ये तो जरूर पूछा जाता है, तो आपको दिवस और थीम तो जरूर याद करने की जरूरत है। उसके बाद जो है संस्थान की स्थापना और उद्घाटन, मान लो कि कोई कॉलेज हुआ, कोई यूनिवर्सिटी हुई, किसी की स्थापना हुई जो बहुत बड़ा है, या फिर यूपी में कुछ ऐसा स्थापना किया गया है, तो उसकी स्थापना उद्घाटन। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, जैसे कि इसमें तो आप अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में था वो था चंद्रयान 3 हुआ, सूर्य मिशन हुआ, तो ये सारे इसमें हो गए। उसके बाद खेल जगत में आजकल खेल के लिए इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाओ, कितने हो गए हैं, कौन सा याद करो कौन सा नहीं। तो ये खेल वाला, इसके सोर्स भी मैं बताऊंगी, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। तो खेल जगत के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको याद कर रहे हैं। फिर राज्यवार में आप आराम से यूपी के बारे में अच्छे से डिटेल रख लेंगे, यूपी का करंट अफेयर पढ़ लेंगे बस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन, सैन्य अभ्यास क्या किए गए, ऑपरेशन क्या क्या है, तो आपको ये कुछ 13-14 टॉपिक हैं, आपको ये तैयार करना ही है। उसके बाद जो सतत विकास लक्ष्य हुआ, ये जरूर आपको याद करना है। आप PCS का पेपर पिछले 3-4 साल से लगातार उठा के देखेंगे तो लगातार पूछा गया है। उसके बाद जो है इकोनॉमी में निर्धनता तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो ये आपको कुछ याद करने की जरूरत है। और सतत विकास लक्ष्य इसी करंट अफेयर में भी आप ऐड कर लेंगे, और रोज सतत विकास लक्ष्य आप टोटल याद करेंगे। तो ये रहा कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके सोर्स में बता देती हूँ। देखो, पहले तो सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध और मतलब कि ट्रस्ट करने वाली किताब ये है घटनासार की, तो आपको इसे लेने की जरूरत है, ठीक है। आप घटनासार ये ले लेंगे। और उसके बाद एक और आती है आई दृष्टि, 2 किताब हो गई। आप 2 किताब से ही आराम से पढ़ेंगे। अब जैसे कि मंथली पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 ही महीने 3-4 महीने बचे हुए हैं। मंथली क्रॉनिकल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पढ़ते आ रहे हैं वो अपना पढ़ लेंगे। तो करंट अफेयर में आपको 15 से 20 दिन पहले का करंट अफेयर छोड़ के, और उससे पहले 5-6 महीने का तो बिल्कुल आपको रट के जाना है, और 7-8 महीने का करंट अफेयर आपको इसमें तैयार होना चाहिए। तो ये और आई दृष्टि, ये दोनों करंट अफेयर हमेशा अपडेट होती रहती है, तो आप ये दोनों ले लीजिए। और अगर आप कोई अलग फॉलो कर रहे हैं तो आप अलग ले लीजिएगा, बट ये बहुत ज़्यादा
ट्रेंड में रहता है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये वाले करंट अफेयर की बुक लेकर के और आय दृष्टि की ले लेना, इन टॉपिक को जरूर इसमें कवर कर लेना। तो आई होप आप लोगों का ये करंट अफेयर वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक बताना और मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।